कोई अपना जो आपकी मानसिक शांति बिगाड़ रहा है, उससे कैसे दूर हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वही हमारे मन की शांति छीनने लगता है। वह हमारा परिवार, साथी, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। हम उससे अपना मानकर सब सहते जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद वह बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता हमारी मानसिक सेहत को कमजोर करने लगता है। ऐसे हालात में सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये उठता है कि क्या अपनों से भी दूरी बनाना ठीक है, और अगर हाँ तो कैसे। इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति सबसे पहले है। आप सबसे पहले हैं, आप केंद्र में हैं। सबसे पहले यह समझें, आपका मन भी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपनों के नाम पर अपनी भावनाओं की कुर्बानी देते रहते हैं। वो सोचते हैं वो तो अपना है, इसलिए सहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाए, अपमान करे, दोष दे या आपकी बातों को न सुने, तो वह अपना नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा छीनने वाला व्यक्ति है। वो टॉक्सिक पर्सन। पहले यह स्वीकार करें कि आपका मन भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, स्वयं रक्षा है, और स्वयं रक्षा का मूल मंत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यवहार को पहचान। क्या वह सच में टॉक्सिक है? कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन की गैप की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए पहले खुद से पूछें, क्या वह हमेशा आपकी आलोचना करता है? क्या वह आपकी बात सुनता नहीं है, केवल अपनी कहता है? क्या आप उसके सामने हमेशा डर या असुरक्षा महसूस करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो यह रिश्ता आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि साइलेंट टॉलरेंस, यानी चुपचाप सहना बंद करें। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा या मैं कुछ कहूंगी तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए चुप रहना आसान लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुप रहना भी एक तरह की सहमति ही है। आप जितना सहते जाएंगे, सामने वाला उतना ही बढ़ेगा। इसलिए धीरे धीरे ना कहना सीखें। छोटी बातों में अपनी राय स्पष्ट रखें। अपने मत को कभी न छुपाएं। यह दिखाता है कि आप खुद की इज्जत करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप भीतर ही भीतर सहते रहते हैं, तो वह दर्द धीरे धीरे चिंता, तनाव और अवसाद में बदल जाता है, डिप्रेशन में बदल जाता है। अपनी भावनाएं लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। कभी कभी केवल बोल देना ही दिल का बोझ हल्का कर देता है। अगर जरूरत लगे तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। और अगली बात, सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। रिश्तों में दूरी का मतलब रिश्ता बिगाड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। सीमा का मतलब है इतना करीब आओ कि सम्मान बना रहे। जैसे, मैं हर बात पर चिल्लाना बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं बातचीत करना रोक दूंगा या रोक दूंगी। यह सीमाएं आपकी मानसिक सेहत की सुरक्षा की दीवारें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, दूरी बनाना अपराध नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अगर मैं दूर हो जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दूरी बनाना आत्म सुरक्षा का तरीका है। हर रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। अगर वह आपको लगातार दुख, असुरक्षा या अपराध बोध दे रहा है, तो धीरे धीरे उससे भावनात्मक दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। आप उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रहना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब आप किसी रिश्ते से भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, तो मन बहुत अस्थिर हो जाता है। ऐसे समय में ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन करना जरूरी हो जाता है। रोज 10 मिनट अकेले बैठें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या वह रिश्ता मेरे मन को शांति दे रहा है या कोई पीड़ा तो नहीं दे रहा है। अगर उत्तर पीड़ा है तो यह संकेत है कि आपको छोड़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बात, खुद को दोष न दें। जब हम किसी अपने से दूरी बनाते हैं तो मन में अपराध बोध की भावना आती है। शायद गलती मेरी ही, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन याद रखें,
आपने जितना दे सकते थे आपने दिया, आपने सहयोग किया, आपने प्रयास किया। अगर कोई फिर भी आपकी इज्जत नहीं करता तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। खुद को दोष देना बंद करें। आपकी जिम्मेदारी केवल अपनी शांति और मानसिक संतुलन के प्रति है। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में नई ऊर्जा भरें। किसी से दूरी बनाना खालीपन लाता है, लेकिन वही खालीपन नए अवसरों के लिए जगह भी बनाता है। अब उस समय और ऊर्जा को खुद में निवेश करें। नई हॉबी सीखें, किताबें पढ़ें, प्रकृति में समय बिताएं, नए लोगों से मिलें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन फिर से हल्का और आजाद हो रहा है। तो निष्कर्षतः बात यह है कि अपना वही होता है जो आपकी आत्मा को सुकून दे, न कि उसे तोड़े। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी मानसिक शांति छीन रहा है तो उससे दूरी बनाना कोई गलती नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति प्रेम है। जो आपके मन को चोट पहुंचाए उससे दूर जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद के प्रति सम्मान की निशानी है, खुद के प्रति सम्मान का प्रतीक है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।